व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 1.2 का। तो हमें सिद्ध करना है ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले अभाज्य को समझते हैं कि अभाज्य क्या होती है, अभाज्य संख्या कौन सी। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे और एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं। एक अंक से जिस संख्या की बात है सिर्फ एक से बात कर रहे हैं तो एक से सभी विभाजित होती है। अगर सिर्फ दो ही उसके खंड है यानी खुद और एक, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो इन संख्याओं को देखें इसको पूरे ढंग से, तो देखें 7 11 13 प्लस 13। देखने पर देखो 7 से कटता है और 1 से विभाजित हो जाता है, 11 11 से कटता है 1 से विभाजित होता है, ऐसे ही 13 13 से कटता है। तो इसको देखने पर ये लगता है ऐसे है यार ये अभाज्य है। इसको भी देखें तो सारी संख्या खुद से कटती है और 1 से ही कटती है और कोई भी खंड नहीं होता उसका और किसी से विभाजित नहीं। देखो 7 3, तो ऐसे लगता है कि ये संख्या कैसी है, अभाज्य है। पर लेकिन भाज्य संख्या क्यों है ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये भाज्य है या नहीं। तो अभाज्य तो समझ गए कि एक और खुद से कटती है वो होती है अभाज्य। और भाज्य क्या होती है, भाज्य वो होती है जिसके दो से अधिक खंड हो तो वो हो जाती है भाज्य। दो से अधिक यानी कि एक और वो खुद, उसके अलावा भी कोई अगर खंड है, दो से अधिक 3 खंड हो गए यानी 3 संख्या हो गई, उसके खंड हो गए 3 खंड हो गए, तो ये समझ लीजिए कि वो संख्या कैसी होगी, अपनी भाज्य होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम ए मान लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब हम इसमें से 13 कॉमन ले रहे हैं, 13 को कॉमन लिया बाहर निकाला तो 7 गुणा 11 बचा, अंदर क्या बचा, ये 13 की जगह 1 13, ये 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुणा ये कितना हो गया 78। अब ये देखिए पूरी संख्या 2 खंडों में विभाजित हो गई। तो एक खंड इसका कौन सा हो सकता है, एक भी हो सकता है भाई साहब, एक से क्या परेशानी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं हो सकती, एक से पूरी संख्या विभाजित हो सकती है। और एक के अलावा 2 खंड और हो गए, अर्थात इसके कितने खंड हो गए, मतलब 2 से अधिक हो गए यानी 3 हो गए। तो 3 हो गए तो ये कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। तो हम यह लिख सकते हैं यह एक भाज्य है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 खंड हैं। एक यानी इकाई अंक एक, संख्या 1 को छोड़कर अन्य 2 खंड हैं। अब इस वाले भाग को b मान लेते हैं। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें से क्या कॉमन लेना चाहिए, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर कितना आएगा देख लेते हैं। 1 2 2 6 6 4 24 24 छक्के 144 144 गुणा 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1008 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1008
9। इसके भी देखो एक के अतिरिक्त कितने खंड हो रहे हैं, 2 खंड हो रहे हैं, अलग अलग खंड हो रहे हैं, एक के अतिरिक्त 2 खंड है, तो ये भी कैसी है, एक भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 खंड है। जो ये दिखाई दे रहे हैं अपन को स्पष्ट, एक तो होता ही है सबसे विभाजित होता है, एक भी लिख सकते हैं गुणा करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको साफ कर देते हैं। अगला सवाल नंबर 7। तो सवाल कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भाई रवि को लगते हैं 12 मिनट, इसको 18, इसको 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं, वो भी इधर की दिशा में ही चलेंगे दोनों, ऐसे यूं दोनों ही ऐसे ही चलेंगे, वापस यहीं आएंगे। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो भाई ऐसे सोनिया जाएगी, सोनिया क्या है थोड़ी धीमी चल रही है क्योंकि 18 मिनट में चक्कर लगा रही है। रवि थोड़ा फास्ट चल रहा है तो रवि थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो रवि फास्ट चल रहा है यूं, तो रवि पहले आएगा यहाँ, फिर सोनिया आएगी, तब तक रवि और आगे निकल जाएगा। तो अगर इस सवाल को ऐसे करें कि मान लो पहले रवि चलता है, तो रवि पहला चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर 12 मिनट 24 मिनट में, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा 36 मिनट में। अब सोनिया का देखिए, पहला चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, यानी कि 36 मिनट में वो रवि है, वो तीसरा चक्कर होगा उसका, इस बिंदु पे आएगा तब, और सोनिया है उसका दूसरा चक्कर होगा तब मिलेंगे। यानी 36 मिनट बाद आंसर क्या हो जाएगा, 36। यानी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया इसी स्थान पर वापस यहीं मिलेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, पर लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए अपन को इसको एलसीएम के माध्यम से करना पड़ेगा। तो इसमें अपन को लीस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, कम से कम वो एक बार तो मिले कहीं, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो उस मल्टीपल को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, पहले 18 का फैक्टर कर लेते हैं। 18 फैक्टर के हमने 2 नंबर 18, 3 तरह के 9, 3 एकम 3, और कितना है 12। 12 के कर लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हमारी जो सोनिया है, सोनिया मैडम है, उनके फैक्टर क्या आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और रवि साहब के क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमको निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम होगा वही संख्या, वो समय होगी जो इनको पुनः वापस से मिलाएगी। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एलसीएम में क्या है, ये कॉमन आ रहा है तो एक बार लिखेंगे इसको, ये कॉमन आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, ये कॉमन नहीं आ रहे तो इनको अपन लिख लेंगे। तो इनको गुणा करो, एलसीएम कितना आएगा, 3 दूना 6, 36 18, 18 दूनी 36। तो यानी 36 मिनट बाद वो मिलेंगे।